द स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो। याद रहेगा। बहुत अच्छा स्टोरी होगा, पक्का हम बता रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ के ही देख लिया हूँ यहाँ पर। डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। देख रहे हो, सिविक्स एक साथ पढ़ने का फायदा यही है कि हर चैप्टर एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेबल। उसके चैप्टर में पढ़ा था जो तुमने मिस कर दिया, इनइक्वालिटी, यहाँ पे वो उसी चीज को एक बार और बता दिया गया। देखो, द स्टोरी ऑफ ए समीर एक एंड समीर दो। द बुक टेल्स अ पेनफुल स्टोरी ऑफ टू समीर। दो समीर का एक पेनफुल स्टोरी बता रहा है। कौन? ये स्टोरी, ठीक है। सॉरी, ये बुक, बुक टेल्स बताता है हमें। देखोगे क्या क्या? तो वन इज द समीर गोइंग स्टूडेंट स्कूल, गोइंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट, मतलब जो कहाँ जाता है, स्कूल जाने वाला। हम में से हर किसी को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि स्कूल जाके पढ़ाई कर ले, है कि नहीं। एंड अदर, जो दूसरा क्या है, वो एक न्यूज़पेपर सेलर है। तो की नोट बनाया करो, एकदम माइन्यूट बिल्कुल बनाया करो, इतनी तेजी में बनाया करो कि पढ़ा और तुरंत अपने को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अपने क्लास में भी, अपने क्लास में क्यों लेट आए आप? और बात है। चलिए, क्लास स्टार्ट हो गया, लास्ट में उठक बैठक करके जाइएगा। देखो जल्दी से पहले, एवरी मॉर्निंग दी गोइंग स्कूल गोइंग समीर इज अर्ज बाय द न्यूज़पेपर सेलर। देखोगे, बहुत बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर बेचने वाले जो समीर से, टू बाय हिज न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर खरीदता था। किससे? एक एक वैसा समीर जो स्कूल जाता था, एक वैसे समीर से जो स्कूल नहीं जाता था, जो क्या करता था, न्यूज़पेपर सेल करता था, ठीक है। और अ फ्यू डेज लेटर दे बिकेम फ्रेंड, और वो दो फ्रेंड बन गए, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। और छोटे में कोई देखता है किसी का फ्रेंडशिप, कौन बड़ा है कौन छोटा है? तुम्हारे पापा तरीके की, तुम्हारे पापा विधायक है, तुम्हारे पापा क्या है, तुम्हारे पापा क्या, कोई किसी से मतलब नहीं, दोस्त है मतलब दोस्त से दोस्ती रखेंगे, है ना। होता है कि नहीं? और यही होना भी चाहिए। द न्यूज पेपर सेलर, अबू बकर सुन रहे हो, इधर उधर नहीं भटकना है। द न्यूज़पेपर सेलर समीर हैज नॉट बीन इन द स्कूल एवर। वो कभी कभी जिंदगी में एक बारी भी कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया। ही डज नॉट नो व्हाट अ सब्जेक्ट इज। वो सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं जानता क्या होता है। ही प्राउडली प्रोक्लेम दैट ही हैज बीन वर्किंग सिंस ही वॉज अ लिटिल लिटिल चाइल्ड। वो जब से एक छोटा बच्चा था तभी से वो क्या कर रहा था, बड़ी शरारत कर रहा था। ये तो मूवी का डायलॉग है, जब मैं छोटा बच्चा था तो। हाँ, तो पूरा याद है उसको, फिल्म से जुड़ी बात याद होती है। देखो यहाँ, और कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, याद हो जाता है ना, याद होना बहुत। तो वो बहुत गर्व से कहता था कि मैं बचपन से क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। समझ में आई बात? तो येट ही हैज नॉट लॉस्ट हिज स्माइल। वो अपनी अपनी स्माइल तक को लॉस नहीं, मतलब छुपाए बिना वो बोल रहा था ये बात। वेन ही लर्न्स दैट द नेम ऑफ स्कूल गोइंग बॉय समीर टू, जब उसने देखा कि समीर का भी नाम वही है जो मेरा नाम है ना। ही फाइनली सेज दैट स्कूल गोअर इज समीर एक, ही इज समीर दो। तो वो बोला क्या कि एक नाम तुम्हारा है, एक नाम मेरा है। तुम हो जाओ क्या, समीर एक, और मैं क्या हो जाऊं। स्कूल में भी ऐसा होता है नहीं होता? होता है, हमजा एक और हमजा दो। जैसे कोई छोटा वाला हमजा पढ़ता था तो उसका नाम निहाल सर क्या रख दिए थे, हमजा टू, हमजा वन, ठीक है। तो ये था। However, a few days later, riots erupted. राइट इरप्ट हुआ, मतलब राइट हुआ वो टाउन में, इन हिज होम टाउन मेरठ, ठीक है ना। मीरूत लिखा रहता है लेकिन पढ़ते क्या, मेरठ। मेरठ में हुआ। ही लुक्स विजिबली सैड, वो बहुत क्या दिखा, उदास दिखा। एंड रिवील दैट ही इज अ मुस्लिम समीर। वो क्या था, एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ समीर था। एंड ऑल हिज फैमिली मेंबर्स लिव इन मेरठ, और उसके सारे फैमिली मेंबर कहाँ रहते थे, मेरठ। दैट मीन्स वो कहीं और रहता होगा। अफसोस था इसको इस बात का। नेक्स्ट डे समीर दो वॉज नॉट देयर टू ग्रीट समीर एक। और अगले दिन जब हुआ तो समीर दो जो था वो समीर एक को क्या नहीं करने लगा, सॉरी, समीर दो वॉज नॉट देयर टू समीर टू ग्रीट समीर एक। मतलब दो वाला जो है, वो न्यूज़पेपर बेचने वाला, वो क्या करने लगा, एक सेकंड, कौन किसका नाम रखा था, ही लर्न्स दैट द नेम ऑफ स्कूल गोइंग समीर समीर टू। ही फाइनली, हाँ, ये ही किसके लिए यूज हो रहा है, न्यूज़पेपर समीर है,
नॉट बीन, नॉट ही, हाँ न्यूज़पेपर वाला ही उसका नाम रखा है। ठीक है, तो वो उसको ग्रीट करने के लिए, मतलब बधाई देने के लिए, सुबह गुड मॉर्निंग सलाम और कलाम करने के लिए नहीं मिला, एंड ऑल हिज फैमिली मेंबर्स लिव, तो ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो समीर एक नेवर सॉ हिज नेम सेक एवर अगेन फ्रॉम दैट डे फोर्थ। ठीक है, उसके बाद से उसने कभी भी उसका नाम नहीं सुना, मतलब या उससे नहीं मिला। देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, वो दिखा रहा है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है ना। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम का मतलब यहाँ पे ये पिक्चर इसलिए शायद डाला है कि वहाँ कुछ नीचे काम कर रही हैं और कुछ इंस्पेक्शन शायद कर रही हैं। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेशन को, डिफरेंस बिटवीन समीर एक एंड समीर दो। और देखते हैं कि उन सब में क्या डिफरेंस, क्या हमें देखने को मिला। क्लियर, द स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो इज अ होप एज वेल एज सैडनेस। एक होप की भी बात है और एक सैडनेस की भी बात है। बताओ हमजा, क्या होप की बात है और क्या सैडनेस की बात। जो बोलना चाहो बोलो ना, मैं थोड़ी ना पैसे मांग रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे। सादिक, सादिक या अबू बकर, दोनों में से कोई एक बताइए। बताओगे, बोलो, बोलो। ठीक है, और बताओ, ड्राइंग वेरी गुड। सैडनेस की क्या बात है। सैडनेस यही अभी तो पढ़ते आए हो इतनी बार भाई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना यहाँ पर। राइट हुआ तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। होप है यहाँ पर, तो होप ये है कि दोनों का नाम सेम है। देखिए, कोई भेदभाव है यहाँ पर, नहीं है। एक पॉइंट है। समीर दो इज अ न्यूज पेपर सेलर। समीर दो क्या था, एक, तुम सही से सुनोगी। हु इज अ पुअर फेलो, जो कि क्या था, हु वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू इनरोल इन दी स्कूल। जो इतना खुश, फॉर्चुनेट मीन्स होता है खुशकिस्मत, तो जो इतना खुशकिस्मत नहीं था कि वो स्कूल में, इनरोल मीन्स क्या होता है, एडमिशन, इनरोल करा ले। रोल नंबर बोलते हैं ना, इनरोल मीन्स रोल, रोल करा लेना, मतलब एडमिशन ले लेना। तो इससे ये बात समझ में आया कि वो इतना फॉर्चुनेट नहीं था, जबकि समीर एक गोज टू स्कूल एंड नोज इंग्लिश एज वेल। वो स्कूल भी जाता था और इंग्लिश भी जानता था। क्लियर है। समीर एक इज अ हिंदू, हिंदू धर्म से था, वेरा समीर दो मुस्लिम था। क्लियर है। कोई डाउट है तो बोलो। समीर एक वॉज अ नेटिव ऑफ दिल्ली। समीर एक क्या था, नेटिव ऑफ दिल्ली था, नेटिव मतलब रहने वाला, नेटिव ऑफ दिल्ली, वेरा समीर दो हैड हिज फैमिली इन मेरठ। क्लियर है। अब राइट हुआ है, तो हो सकता है उसके माँ बाप को ये लगा होगा कि उसका बच्चा दिल्ली में सेफ नहीं है, उसे कहाँ चले जाना चाहिए, मेरठ चले आना चाहिए। तो हो सकता है अगले दिन से उसको नहीं देखा ना। कौन नहीं देखा, समीर दो को नहीं देखा। क्लियर है। समीर एक और समीर दो। नाउ, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, क्या वो हमजा नहीं पढ़ना है जी। ध्यान दो ना, क्यों ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो बाबू। नहीं पढ़ना है, ऐसे ध्यान होता है कि कॉपी पे भी आप उसको पलट रहे हो, यहाँ भी ध्यान दे रहे हो, और जब पूछते हैं तो बता नहीं पाते हो। ये जस्ट इंसल्ट करना हुआ टीचर का, कि आप बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया में क्या देखते हैं, इंडिया में डिफरेंट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम ईच कास्ट इज असाइंड। बात समझ में आ रहा है, डिफरेंट कास्ट बिलोंग, डिफरेंट पीपल बिलोंग करते हैं अलग अलग कास्ट से। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम ईच कास्ट इज असाइंड अ सर्टेन जॉब। पहले जमाने में क्या होता था कि एक कास्ट के लोग एक ही जॉब किया करते थे। सपोज मैं कुम्हार है, ठीक है ना, कुम्हार जाति भी है, तो वो सब जो मट्टी का बर्तन बनाते हैं और ये सब, उन लोगों को कुम्हार कह देते थे। ठीक है, उसी तरह से क्षत्रिया हैं, या वैश्य हैं, या फिर ब्राह्मण्स हैं, तो ये सब भी अलग अलग काम किया करते थे, इसलिए इन लोगों का नाम रख दिया गया था। क्लियर है। एक और ले लेते हैं मुस्लिम एग्जाम्पल, जैसे अंसारी। अंसारी बिरादरी, बिरादरी भी कहते हैं कास्ट को, ठीक है, बिरादरी। क्लियर है, बिरादरी। तो बिरादरी में क्या, वो अंसारी जात के जो लोग हैं ना, वो पहले क्या करते थे समझना, पहले उन्हें जोल्हा, मैं बताया भी हूँ, पहले उन्हें जोल्हा कहा जाता था, मतलब सिलाई कढ़ाई वाला काम जो करते थे, मतलब आपका कपड़ा सी दिए, उनका कपड़ा सी दिए, तो वो पहले जोल्हा कहलाए। अब उन्हीं में थोड़ा सा एजुकेशन आ गया, क्या आ गया,
एजुकेशन, पढ़ने लिखने लगे, ये सब काम करने लगे, तो पैसे आ गए, पैसे आ गए तो वही जुल्हा किसमें कन्वर्ट हो गया? अंसारी में। अब ये सिर्फ टेलर से ही रिलेटेड नहीं हुआ, कपड़ा बेचने वाले भी क्या हो जाएंगे, किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अंसारी कैटेगरी में। क्लियर है? अभी भी आप देखते हो वो सब कपड़ों का बिजनेस करते हैं अंसारी सब। ठीक है, मैं सिर्फ देखो, मकसद ये था ना कि डिस्क्रिमिनेशन था, मकसद क्या था? सर्टेन जॉब था, नॉट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक क्या चीज था? बस जॉब। वो एक काम कर रहे हैं तो वो कुछ और कहला रहे हैं, जैसे अभी भी तो हम बोलते हैं ना, जो सामान बेच रहे हैं उनको बनिया नहीं बोलते हैं, ठीक है, जो सिलाई कर रहे हैं उन्हें दर्जी बोलते हैं, तो इसमें अभी भी इंसल्ट की थोड़ी ना कोई बात है। नाउ इन एंशियंट टाइम इट हैड बीन मैंडेट, वो मैंडेट था दैट पीपल ऑफ अ कास्ट हैव टू गो ऑन परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड टू देम। जो उन्हें काम दिया गया है ना, वो मतलब जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वही काम वो करेंगे। ठीक है, सपोज वो बर्तन बना रहे हैं, सपोज वो पेंट कर रहे हैं, सपोज वो बढ़ई का काम कर रहे हैं, कारपेंटर है, तो हर आदमी को असाइंड था एक काम और वो वही काम करेगा। कब के टाइम में? बोलो बोलो। एंशियंट टाइम में। खूब गहराई से सुनोगे, याद रहेगा। चलो आगे देखोगे, यहाँ पे कास्ट सिस्टम इन इंडिया में मैंने बता दिया। कहां तक हो गया? असाइंड द वर्क, दे कांट परफॉर्म द वर्क ऑफ अनदर कास्ट, वो दूसरे कास्ट के काम को नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं? एक, हाँ, एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट का काम नहीं करते। दिस सिस्टम क्रिएट्स इनइक्वालिटी बिकॉज सो कॉल्ड लोअर। क्या इससे तुमको इनइक्वालिटी दिखाई नहीं देता? दिख रहा है कि नहीं? सपोज अगर कोई छोटा मोची है, मोची, जूता पॉलिश करने वाला, क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है, सर्दी हो गया, मेरे को भी बहुत बुरी तरह हुआ हुआ है। देखो, तो समझना बात को, तो वो कॉबलर अगर है तो क्या वो सोने का काम नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? तो क्या ये गलत हो रहा है कि नहीं? इनइक्वालिटी हो रहा है कि नहीं उसमें, एंशियंट टाइम में? तो इसीलिए लोअर कास्ट पीपल हैव परफॉर्म ऑन द लोअर पेड जॉब, तो वो लो पेड जॉब ही करते थे उस समय में, तो ये बहुत बड़ा इनइक्वालिटी था। सो इट वाज कंसिडर नॉट नेसेसरी फॉर स्वीपर, स्वीपर झाड़ू देने वाला, टू लर्न रॉकेट साइंस, तो वो कभी भी रॉकेट साइंस कभी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तो काम क्या है? सिर्फ झाड़ू लगाना, ऐसे ऐसे कर करके लगाती है ना, तो सब। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम ही हैज टू गो ऑन स्वाइपिंग, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे कहाँ जाना है? बोलो भैया, स्वाइप करने जाना, स्वीप करने जाना है, मतलब झाड़ू लगाने जाना है। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखोगे आगे, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये वही आगे जाके आपको बताया गया है, और एक बार में सीख जाइएगा। पहला जो सबसे ऊपर कास्ट है वो ब्राह्मण है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वो याद रखना। शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो बी लिख लो, ब्राह्मण है। फिर क्षत्रिय है, के से शुरू होगा, क्षत्रिय, बोलो। एस लगा देंगे तो क्या प्लूरल हो जाएगा? क्षत्रिय। नेक्स्ट है वैश्य, वी से डिनोट कर दोगे। क्लियर? लास्ट है शूद्र, शूद्र, SHUDRAS, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, शूद्र। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई इशू है यहां तक में? नहीं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आते हैं हर के काम को। तो ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये एकेडमिक क्लास है, मतलब पढ़े लिखे होंगे, प्रीस्टली, प्रीस्टली होंगे, प्रीस्टली मीन्स पुजारी होंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, पुजारी होंगे, पुजारी होंगे, या वो मतलब एकदम प्योर प्योर जो काम रहेगा ना वही काम करेंगे। वो कौन? ब्राह्मण्स। क्लियर है? ब्राह्मण्स। क्षत्रिय क्या होंगे? वो रूलर होंगे, लड़ाके होंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वॉरियर होंगे, ये सब रहेंगे क्षत्रिय। यही चीज तुमको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्षत्रिय जो है वो बहुत लड़ाकू सब थे, ठीक है, लड़ाके थे। लड़ाके इस सेंस में नहीं, लड़ाके वॉरियर के बारे में। क्लियर है? क्षत्रिय क्लियर है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इतना तेज बन जाओ, इतना तेज बन जाओ, अपने हालात को बदल के दिखाओ। ठीक है, अपने हालात को बदल के दिखाइए। लास्ट है, सॉरी, वैश्य। वैश्य क्या है? आर्टिसन हो जाएंगे, ट्रेडमैन्स हो जाएंगे, फार्मर्स हो जाएंगे, मर्चेंट्स हो जाएंगे, जो काम थोड़ा सा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिसन
कहते हैं ना आर्टिसन, कोई कला वाली काम हो, जैसे बुनना एक कला की काम है, एक फिगर बनाना या मूर्ति बनाना वो भी कह सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा काम है, वो पेंटिंग कर देना, ठीक है, आर्टिसन वाला कुछ वर्क हुआ, या फिर ट्रेडमैन बिजनेस करेंगे वो सब करेंगे, फार्मर्स वो भी करेंगे, और मर्चेंट्स होंगे। मर्चेंट्स किसी भी चीज का हो सकता है, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, है कि नहीं? क्लियर है? जैसे व्यापारी नाम बोला तो मुझे याद आया, कल शादिया का बहुत याद आ रहा था, क्योंकि हम गए थे सब्जी बाग, और सोचा था हम कि बस इसको बोल देते तो मदीना बेकरी से ऑटोमेटिक सब सामान आ जाता, और ऐसे भी इसका तो बगल ही में हो गया अब, है ना? सारा आइटम वही रहता है जो सब्जी बाग में मिलता है टोटल। बढ़िया है, तब अब हम वहां से नहीं मंगाएंगे। कलकतिया खाली फेमस हो गया है कि नहीं? बस फेमस की वजह से चलता है, जबकि टेस्ट और भी। सबसे पुराना बेकरी जानते हो? महबूब शायद था, महबूब ना, महबूब बेकरी, और उन्हीं में से मदीना बेकरी भी बहुत फेमस है, और वो मदीना बेकरी इसी का है। ठीक है, देखो आगे। वैश्य, वैश्य मैंने बता दिया शूद्र, ये मैनुअल लेबर्स है, मैनुअल लेबर्स, मैनुअल लेबर समझ में आ रहा? मजदूर वर्ग, एकदम छोटा 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 काम जो करेंगे वो सब क्या होंगे? शूद्र होंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए कुछ कुछ कोटेशन बना देते हैं, बन गया ना? एक, इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं, जो बनाना होता है उससे कुछ कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा लगा बकवास? बकवास अच्छा लगा? ये दोनों में से हटा देना, ये हटा देना बकवास। नाउ आइए हम और आगे आते हैं, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? एटलीस्ट जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज हो जाए। बुक भी पढ़ेंगे। हाँ तो वही ना हुआ, उसके बाद फिर जिसका रहता है तो। देखो, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी इज अ गुड, सॉरी, डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, एंड वी प्रेज, हम प्रेज भी करते हैं इस चीज को, मतलब इसका तारीफ भी करते हैं, इसको अच्छा मानते हैं। बट द स्टोरी ऑफ समीर शोज दैट डिफरेंसेस कैन बी रियली बैड एट टाइम। कुछ समय के लिए ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, वरना उस बच्चे को तो जाना नहीं चाहिए था छोड़ करके, हो सकता है डर से चला गया, या उसके फैमिली वालों ने बुला लिया। बात आ रही समझ में? नाउ, सो व्हाई डिड वी पीपल डाइवर्सिटी देम? तो हम आखिर प्रेज क्यों कर रहे हैं इस चीज को? दैट्स बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी में और डाइवर्सिटी में अलग अलग चीज है। और डाइवर्सिटी अलग होना, इनइक्वालिटी अलग होना, असमानता, असल में दोनों में अंतर है। अभी पढ़ा भी है खूब डिटेल में डाइवर्सिटी चैप्टर, पढ़ा है ना डिटेल में? देखो आगे, डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर में, लैंग्वेज में, रिलीजन, कास्ट, टेस्ट, क्लॉथ, क्लॉथ स्टाइल में भी हो सकता है। कोई हाफ पैंट पहन रहा, कोई फुल पैंट, कोई जीन्स पहन रहा, कोई कुर्ता पहन रहा है, या लड़कियां भी पहन रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज पर द लॉ, ठीक है। और बोलना भी नहीं, ठीक है। आप अपने धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बोलिएगा तो फिर आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम। हम्म। केस, बिल्कुल चिढ़ाओगे तो केस कर सकता है, लड़कियां करती ही हैं। वो सब छोड़, सब पागल है। देखो यहाँ ईटिंग हैबिट्स एक्सेट्रा, वी इनइक्वालिटी, देखो, बट इनइक्वालिटी इज अ डिफरेंस इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में है दैट पीपल हैव, सम पीपल हैव इनफ रिसोर्सेज टू लीड टू कंफर्टेबल लाइफ। कुछ लोग देखते हैं कि उनको कुछ ही चीजों की जरूरत होती है अपनी लाइफ को जीने के लिए, उनको उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। सम पीपल माइट नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज लाइक मनी, ठीक है। कुछ लोग होते ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, लिव लाइक सॉरी, लिव अ लाइफ ऑफ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर। तो कंफर्टेबल जीने के लिए उनके लिए जरूरी उतनी इतने रिसोर्सेस काफी नहीं होते हैं। क्या ये क्लियर है? तो इतना ही रहने देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं कंप्लीट, और फिर नेक्स्ट 8 तो बढ़ाएंगे। तो द डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज आर अनवेलकम। बताओ, रिसोर्सेज इन, सॉरी, डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज आर अनवेलकम, क्या मतलब हुआ बताओगे?
दीज डिफरेंसेस जो अलग है रिसोर्सेज में, मतलब किसी के पास है किसी के पास नहीं है, ये अनवेलकम है। अनवेलकम है मतलब इसका स्वागत नहीं किया गया है। इन सेवन जैसे कि ये पढ़ा है, रीड हाउ समटाइम डाइवर्सिटी इज रिलेटेबल इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी जो कभी कभी रिलेटेबल हो जाता है इनइक्वालिटी के, उसको देखा है हमने स्टैंडर्ड 7 की बुक में। बट वी शुड, हम देखेंगे एक्चुअली, वी शुड नाउ दिस डाइवर्सिटी इट itself इज नॉट बैड। डाइवर्सिटी क्या है, बैड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहाँ हेडिंग दे दो आयशा, और नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं, इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी लिखो जल्दी तेजी में। अभी इसमें और भी है तो हम सब पढ़ेंगे, और भी चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे।